इसको ऊपर ना लगाना पड़े। देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपका संशोधन या फिर लिखाए थे इसको ही क्या कहते थे, चूड़ीकरण। इसको बताए भी थे हल्का फुल्का। संशोधन या चूड़ीकरण, चूड़ीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, चूड़ीकरण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत इसकी डिफिनीशन क्या होगी, देखो जो अयस्क पाए जाते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तुम्हारे घर तो बनते ना। हाँ, जो अयस्क होते हैं, अयस्क क्या होता है भूपेंद्र, हराए गए बच्चा, अब हम तुमको भी हरवाएंगे। ना पता मजनुआ कहाँ है, खड़ा हो कहाँ है। हाँ, इसको जगाओ अयस्क। बच्चा पीछे सचिन, जिसमें धातु को कम लागत में आसानी से प्राप्त अलग कर दिया जाए। हाँ, ऐसा खनिज जिसमें धातु को क्या किया जाए, कम खर्च में और आसानी से अलग किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अयस्क। यही ये तो पगलेट पुराने जो वाला बोल रहा है, मॉडर्न वाला बोलो, मॉडर्न वाला रहने दो। अब देख देखो संशोधन या चूड़ीकरण क्या होता है। चूड़ीकरण का मतलब किसी चीज़ को बढ़िया से, भूपेंद्र को ना याद था, इनको बढ़िया से हम तोड़ दें तो क्या कहलाएगा, चूड़ीकरण कहलाएगा। देखो तो चूड़ीकरण का मतलब जो खान से अयस्क प्राप्त होते हैं, खान से प्राप्त, खान मतलब जहाँ से आपका पृथ्वी के अंदर से, आसमान से, पाताल से, जहाँ से हम क्या अयस्क को निकालते हैं उसी को क्या बोला जाता है, खान। तो खान से प्राप्त अयस्क को, खान से प्राप्त अयस्क को, अयस्क से लिखो, खान से प्राप्त अयस्क से, अयस्क को छोटे 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 खंडों या टुकड़ों या भागों, सबका मतलब एक ही है, उधर दिख रहा है, भागों में तोड़ना क्या कहलाता है, चूड़ीकरण। चूड़ी ना बच्चा, चूड़ी है, चूड़ीकरण कहलाता है। यही तो खान से प्राप्त अयस्क को छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, चूड़ीकरण कहलाता है, या फिर संशोधन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आपसे खान से देखो, खान से जो आपके प्राप्त होते हैं वो क्या नाम, अयस्क या फिर खनिज बोल, खनिज से अयस्क कब बनता है पता ही है, ठीक है। अयस्क कब कहलाएगा, तो उसी को क्या कर देना, एकदम छोटे छोटे पहले टुकड़ों में क्या कर देना, तोड़ देना, और चूड़ीकरण कहलाएगा। मतलब हथौड़ा उठाओ या कोई भी फावड़ा कुदाल जो भी घर में होगा उसको उठाओ, उससे क्या करो, इसको बढ़िया से तोड़ डालो छोटे छोटे पार्टों का ही, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे ये किसके होंगे, होंगे किसके, ही अयस्क होंगे पगले, लेकिन ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, चूड़ीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये पहला जरूरी है जो अयस्क हो तो शांत रहो। पहला बताए थे कि अयस्क जब पृथ्वी से प्राप्त होता है तो उसका क्या कहते हैं, चूड़ीकरण करते हैं। इसके बाद बताए थे इसका सांद्रण करेंगे, अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कराएंगे, ठीक है। ये बताओ खनिज या फिर अयस्क जो खान से प्राप्त होता है वो का एकदम प्योर होता है, नहीं, एकदम शुद्ध होता है, नहीं, उसमें क्या कुछ मिली होती हैं अशुद्धियाँ। तो यहाँ लिखोगे खान से प्राप्त, खान से प्राप्त अयस्क में, अयस्क में कुछ क्या मिली होती है,
अशुद्धियाँ जैसे धूल या फिर बालू या रेत लिख सकते हो। धूल, रेत, कंकड़, पत्थर आदि के क्या होते हैं? टुकड़े मिले होते हैं। तो खान से प्राप्त अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। हाँ, ये डाकुओं वाला गैंग ना है, पगलेट अपहरण करने वाला। तो ये गैंग है आपका क्या, केमिस्ट्री का गैंग है। देखो, तो खान से प्राप्त अयस्क में कुछ क्या मिली होती हैं? अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है। अब इस गैंग का सफाया करना किसका काम है? इस गैंग को जो सफाया करेगा उस प्रक्रिया को या उस सफाई करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है। तो ये जो गैंग होता है, लिखोगे गैंग की सफाई करना, या लिख सकते हो गैंग को क्या करना, यानी गैंग को अयस्क से अलग, अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क कहते हैं। ओ, प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहेंगे? हेडिंग है सांद्रण कहते हैं। ठीक है। तो देखो, खान से जब हम क्या निकालते हैं? अयस्क या खनिज निकालते हैं, तो ऐसा नहीं एकदम प्योर होगा, पूरी तरह शुद्ध होगा। उसमें धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर तमाम चीज़ें की क्या होती हैं? अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिनको क्या नाम दिया गया? गैंग। ठीक है। अभी गैंग का सफाया कर देना, कहने का मतलब है अयस्क से गैंग को क्या कर देना? निकाल देना। निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अयस्क का सांद्रण कहलाती है। ठीक है। तो ये आपका अयस्क है, ये गैंग है। इसी अयस्क से गैंग निकाल दोगे तो क्या मिलेगा? या ऐसे लिख सकते हो, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का। अब शुद्ध कैसे प्राप्त होगा? जब उसमें से गैंग को क्या करोगे? निकाल दोगे, अलग कर दोगे। ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपका अयस्क का सांद्रण कहलाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है, अगला देखते हैं। अरे केवल इतने लिख सकते हो। अगर पूछता है अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, तो अयस्क से लिखोगे तो बता दें गैंग होता क्या। ठीक है। अयस्क से केवल गैंग को अलग करने, लेकिन ये गैंग ना कि इसको समाज बना लो, इसको गैंग। ठीक है। तो वो वाला गैंग ना छोड़ो, हाँ, तो अशुद्धियों वाला गैंग है। ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी संशोधन, अयस्क का सांद्रण। इसके बाद क्या था? अयस्क के सांद्रण की 3 विधियाँ थी। अगर मान लो बहुत क्रियाशील गैंग है, मतलब धातु जो है अत्यधिक की क्रियाशील है, धातु अत्यधिक क्रियाशील है, तो वहाँ का गैंग भी क्या होगा? अत्यधिक खतरनाक गैंग होगा वहाँ का। ठीक है। अगर धातु आपका मीडियम में है, क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, वहाँ का गैंग भी मध्यम में रहेगा, उतना तगड़ा ना रहेगा। ठीक है। और अगर आपका कम क्रियाशील धातु है, तो वहाँ के गैंग भी क्या होगा? कम शक्तिशाली होगा, कम खतरनाक होगा। ठीक है। तो 3 प्रकार के गैंग या 3 प्रकार की धातुएं बताए थे मिलेंगी। एक तो अत्यधिक क्रियाशील मिलेंगी, वहाँ का गैंग अत्यधिक क्रियाशील होगा, अत्यधिक खतरनाक होगा। बीच वाले का मतलब उसको किस बीच से दूर करेंगे अभी देखा जाएगा। और दूसरा मीडियम साइज वाला गैंग होता है, और तीसरा जो होता है एकदम कम क्रियाशील गैंग होता है। ठीक है। वो मतलब उतना सक्रिय नहीं होता है हमला करने के लिए। देखो आगे देखते हैं। तो इसी का मतलब सांद्रण कैसे करेंगे, तो 3 विधियाँ उसको देखते हैं। पहला था क्या? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। वीडियो पहले रोका तो गुरुजी, वीडियो ना रुकेगा। लाइक करो, शेयर करो, अरे पलवा अगला कह रहा है अयस्क के सांद्रण की विधियां पढ़ना था। तो अयस्क के सांद्रण की निम्नलिखित विधियां,
पहला है गुरुत्वीय विधि, या इसी को कहते हैं हम क्या, द्रवी धावन विधि, या पेपर में कहेगा गुरुत्वीय से एक कम बहुत कम ना के बराबर आने का चांस है। ठीक है ये सब, लेकिन फिर भी अभी जो आगे इम्पॉर्टेंट उसको बताया जाएगा। तो है तो चैप्टर में पढ़ने पड़ेगा। अयस्क के सांद्रण की निम्नलिखित विधियाँ, पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या इसी को क्या कहते हैं, द्रवी धावन विधि। होता क्या है इसमें, तो इस विधि का पहले ये जान लो उपयोग कब करोगे। ऐसे नहीं खान से बस निकाल लाए हो अयस्क, चाहे जहाँ इसका विधि उपयोग कर अयस्क चाहे जैसा हो। अयस्क इस विधि का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ अयस्क में हम जाते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें धातु होगा, दूसरी चीज़ इसके साथ क्या मिली होंगी, अशुद्धियाँ, ये फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो अशुद्धियों को निकालना ही उसका क्या कहलाता है, सांद्रण। तो पहली विधि पढ़ना हमको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। यदि इसमें मान लो धातु कैसी है, भारी है, भारी होने का मतलब इसका घनत्व तो क्या है, ज़्यादा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसी है, हल्की, इसका मतलब इसका घनत्व तो कितना है, कम है, ये माइनस हो गई। ठीक है, तो धातु क्या होगी, अगर धातु भारी है किससे, अशुद्धियों से, यानी अशुद्धियाँ कैसी हैं, हल्की हैं, या बोल सकते हो इसका घनत्व तो ज़्यादा है। घनत्व मतलब वही द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, एकांक आयतन में यदि इसका भार ज़्यादा है या द्रव्यमान ज़्यादा भारी है और ये कम भारी है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि चाहे जहाँ ना लगा दोगे, वहीं लगाओगे जहाँ अशुद्धियाँ कैसी होंगी, हल्की होंगी, कम भारी होंगी। ठीक है, जबकि धातु कैसी होंगी, भारी होंगी, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर इसका उल्टा हुआ, अर्थात ई हल्का हुआ ई भारी, इसका इस विधि का प्रयोग करोगे, सांद्रण होने ही आना ला, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ होगे अगर इस विधि का प्रयोग करोगे। हाँ, का दोनों बराबर है, भारी जैसे वो मीडियम। अरे तो इतने बड़े बेवकूफ़ कह रहे हैं इस विधि का प्रयोग कहाँ होगा, दिख ना रहा है। हाँ, उसको खुद ही सोच सकते हो। देखो, तो धातु अगर भारी है, अशुद्धियाँ हल्की हैं, तभी इस विधि का प्रयोग करेंगे। अब क्या आता है इस विधि में, होता क्या, इसको देखते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, आपका सबसे ज़्यादा इस विधि में ध्यान दीजिएगा, पहले ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण होता है। ऑक्साइड जैसे हेमेटाइट हो गया या Fe2O3 हो गया, हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क होता है, या Fe2O3। ठीक है, लोहे का अयस्क होता है, या हेमेटाइट, या फिर मतलब लोहा आयरन। इसको शुद्ध करने, ऑक्साइड की अशुद्धियाँ ज़्यादातर इसमें शुद्ध, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ हल्की होती हैं, जबकि धातुएं क्या होती है, लोहा हुआ भारी चीज़ होता है। ठीक है, भारी होती हैं, तो इनसे अशुद्धियों को इस विधि द्वारा आराम से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या करेंगे, एक आपका ये मान लो कोई बॉक्स है, इसमें क्या कर देते हैं, आपका ये प्लेटिनम का कोई एक बॉक्स होता है, इसमें क्या कर देते हैं हम, अशुद्धियाँ भर देते हैं। अशुद्धियाँ नहीं, क्या, अयस्क। ठीक है, अयस्क। अब इसमें क्या मिली होती है, अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दिख रहा है, अब यहाँ क्या करते हैं, देखो यहाँ से मान लो ना, यहाँ चलो, यहाँ मान लो तुम्हारा वो बना देते हैं टेबल ओबल, या फिर पंपी सेट लगा दिए। अब यहाँ से लाते हैं इसमें क्या, पानी। ठीक है, ये टिबुल है, और टिबुल से यहाँ लाते हैं क्या, पानी। ठीक है, पानी को क्या करते हैं, इस जो आप प्लेटिनम की धातु है, तो इसमें प्लेटिनम की जो आपका प्लेट है, उसमें क्या भरा, अयस्क। इस अयस्क में यही पानी क्या कर देते हैं, तेज धारा के रूप में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही पानी को छोड़ते हैं तो धातुएं तो इसमें भारी होती हैं, धातुएं भारी होने के कारण यहीं टिकी रहती हैं, जबकि अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण पानी के साथ क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। ठीक है, पानी के साथ बह जाती हैं, पानी से इनको लगाव हो जाता है, पानी के साथ धीरे से निकल जाती हैं। ठीक है, इसको छोड़कर, किसको, लोहे को छोड़कर अशुद्धियाँ पानी के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बह जाती हैं। कुछ 1-2-4% रह जाती हैं, तो उसको दूसरी विधि। तो इसमें सर्वप्रथम क्या कहेंगे, जो ऑक्साइड अयस्क होगा इसको बढ़िया से पीस लेंगे। ठीक है, उसको पीस के पहले चूड़ित कर लेंगे, पीस के। ठीक है,
तो पीस के लैयाई के प्लेटिनम की कोई आपकी धातु की एक प्लेट होती है, प्लेटिनम धातु की, इस प्लेट में क्या करते हैं, या कोई धातु की प्लेट, प्लेटिनम में ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसमें लैयाइस को अयस्क को, इस चूड़ी तयस्क को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो इसमें अशुद्धियाँ भी होती हैं और आपका लोहा यानी शुद्ध धातु भी होता है, दोनों को भर देते हैं और उसी में खुला क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ले आते हैं क्या, जल, पानी लाते हैं, ठीक है। पानी जैसे इसमें आता है तो अशुद्धियाँ इसके साथ हल्की होने के साथ क्या हो जाती हैं, बह जाती हैं, जबकि धातुएं भारी होने के कारण यही टिकी रहती हैं, अशुद्धियाँ बह जाती हैं। तो इस तरह ही पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से नहीं, लगभग कह सकते हो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, इससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। पूरी तरह से तो नहीं होता है। तो ये था आपका क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करना, या द्रवीय धावन विधि इसी को कहते हैं। इस विधि द्वारा क्या करना, अशुद्धियों को अयस्क से क्या करना, बाहर निकालना या दूर करना, ठीक है। अगर तेल हो जाता, लेकिन एक अयस्क कहीं बताई कहाँ है, ये हल्के रुपये में निकल काव कह रहा हूँ, इंग्लिश में बोल। हाँ सही कह रहा। हाँ, इसमें जैसे ही वो यूज करते हो एक विधि, गांव घर में देखते होंगे लेडीज जो होती हैं, देहाती औरत पगले आ गया दिमाग में, वो लोग क्या करती हैं, बहुत अच्छा जुगाड़ अपनाती हैं, एक गेहूं धुलने के लिए, गेहूं धुलने के लिए, क्योंकि गेहूं भारी होता है, हल्का होता है उस अशुद्धियों से। अरे पगलेट, उसमें जो मिट्टियाँ उट्टियाँ होती हैं, तब गेहूं भारी होता है और उसमें मिट्टी उट्टी हल्की होती है। तो पान की धारा से, पानी की धारा से उसमें क्या करती, मतलब उसमें धारा प्रवाहित करती हैं। उसके बाद जो होता है अशुद्धियाँ जो होती हैं वो पानी में ही घुल जाती हैं, वैसे वो घोल ओल डालते हैं उसी में। या फिर एक विधियो है, या यहाँ पर घोला ना जाता है, यहाँ पर तेज धारा प्रवाहित की जाती है। अरे इतनो ना प्रवाहित करना, एक धातु एक साथ बह जाए, पगलेट का फायदा, इतनो बड़े बेवकूफ़ हो। मतलब मीडियम में ऐसी धारा प्रवाहित की जाएगी कि केवल क्या बहे, अशुद्धियाँ ही निकले, वो शुद्ध धातु ना निकले, ठीक है। अब तुम गेहूं को अलग करना रहता है, का गेहूँ को इतना रगड़ डालते हो कोई गेहूँ पिसान हो जाए, पगले इतने उसको रगड़ते हो कि उसमें मिट्टियाँ उट्टियाँ गल जाएं, धुल जाएं, ठीक है। तो बचता क्या है, गेहूँ उसको छान के क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। चाहो तो इसको लैयाई कर रगड़ो बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद उसमें से वो अशुद्धियाँ उसी में घुल जाएंगी या नीचे बैठ जाएंगी, और इसको बढ़िया छान के क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो जाने दो, इसको पहले हेडिंग डालो, लिखो, तब आगे हाँ 2 मिनट काम है, 2 मिनट काम है पगलेट। देखो झाग पलावन विधि में क्या होता है, इसमें एक ये पात्र लेते हैं, इस पात्र में भरते कहाँ, जल नहीं, इसमें भर देते हैं चीड़ का तेल। देखे हो, हाँ सही कह रहा है, जलालपुर मिल जाएगा। अरे अरंडी और अंडी के यहाँ ना यूज करना, पता नहीं, देखो लगाया है का चीड़ का तेल लेते हैं, इस पात्र में चीड़ का क्या भर देते हैं, तेल भर देते हैं, चीड़ का तेल, और इसमें फिर मिला देते हैं जो भी आपको अयस्क को सांद्रित करना, उस अयस्क को इसमें क्या, इसमें ज़्यादातर यूज होता है कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क यूज किया जाता है। तो इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का क्या करते हैं, संध्या पिछली विधि में किसका सांद्रण कर रहे थे, ऑक्साइड, क्योंकि उसमें धातुएं भारी होती हैं, ऑक्साइड वाली अधात्री जो होती हैं हल्की होती हैं, इसलिए। और इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क का यूज किया जाता है। इसको लैया किसमें, चीड़ के तेल में डुबो देते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं भारी होने के कारण वो क्या नाम, तेल से भीग जाती हैं, तेल से भीग कर भारी होकर नीचे क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और इसमें एक नली डाल देते हैं, उसके द्वारा इसमें फूंक उक मारा जाता है, हवा का प्रवाह किया जाता है। हाँ, हवा का प्रवाह करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे फिर कहाँ चली जाती हैं, ऊपर, जो नीचे बैठी होती हैं हवा का प्रवाह करने के कारण धीरे धीरे कहाँ चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। तो उसके बाद ये क्या नाम, ऊपर से इनको तेल पे तैरती रहती हैं, ऊपर से इनको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। या जाने दो, इसको कल देखते हैं, छोड़ो, आज हो ही नहीं कहो पूरी विधिया।